एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और स्टडी आपकी एकदम धांस और बिंदास चल रही होगी। चाहे वो आप 10th के स्टूडेंट हो, चाहे आप नीट प्रिपरेशन कर रहे हो और चाहे आप 12th की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस चैनल पर आपको धीरे धीरे सारे ही क्लासेस का कंटेंट मिलने वाला है। चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो बायोलॉजी का हो, अभी धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर चैनल पर नए हैं, चाहे वो आप पेरेंट्स हैं, चाहे स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट की फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर वक्त लेटेस्ट अपडेट और हर वक्त एजुकेशन से जुड़ी वीडियो आपको इस चैनल पर जाती रहेगी। हर एक चीज़ की क्लासेस आपको डेली बाय डेली एक एक टॉपिक को सिलेक्ट करके इस पर दिया जाएगा। वो टॉपिक्स जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं, दिया सब कुछ जाएगा, लेकिन पहले उन टॉपिक्स की वीडियोस आएंगी जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब चैप्टर हमारा पूरा होगा तो उसके साथ साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस में जो रहेगा हमारा एलन, आकाश और पीडब्ल्यू जो बेस्ट कोचिंग है, उनके आपको टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे और वो प्रोवाइड होंगे तब हम पहले उसका सेशन डिस्कस करेंगे लाइव क्लासेस लेकर। पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करेंगे, देन उसको मैं आपको शेयर करूंगा ऑन द टेलीग्राम चैनल। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। यहाँ पे कोई पेमेंट आपसे नहीं ली जाएगी। तो चलिए आज जो हम शुरू करेंगे, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जबकि आपको मालूम है कि मैं एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके आपको बता चुका हूँ। आज जो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने खड़े होकर करूंगा, विद डायग्राम्स, साइड में डायग्राम्स चलते रहेंगे और मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा मेरी बुक एनसीईआरटी से। ठीक है, कल मैंने आपको एनसीईआरटी पूरी एक्सप्लेन करके दिखाई है, लेकिन आज मैं फिर एनसीईआरटी के साथ एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा पीछे मैं अगर लिखने की कोशिश करूंगा तो लाइट सामने से फोकस लाइट है, तो इसलिए उसमें दिखे नहीं पाएगा। तो आज हम कोशिश करेंगे लाइव समझने की। आज भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी चीज़ में समझने में, आवाज़ में परेशानी अगर आती है, तो आप मुझे टेलीग्राम पर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आई है। और भी नीट 2024 जुलाई से लेकर अब तक मैंने चैनल शुरू किया है, आप सबने बहुत सपोर्ट किया है, आज भी मैं सपोर्ट की उम्मीद में हूँ और इतनी मेहनत करते हैं हम आपके लिए। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज्वाइन कर लें, अपने कलीग्स को जो 10th में, 12th में, 11th में या नीट के कॉम्पिटिटर हैं, तो उनको भी ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पॉइंट स्किप ना करें, क्योंकि एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आप एनसीईआरटी 11th की पढ़ें, चाहे वो 12th की पढ़ें, चाहे वो एनसीईआरटी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट की आप पढ़ें, वो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो आज हम शुरू करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द डायग्राम। मैं पढ़ाता रहूँगा, साइड में आपके वो चीज़ बिल्कुल सामने रहेगी और मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता रहूँगा। अभी मेरे पास टैबलेट नहीं है, वो घर पर रह गया है, तो मैं आपको एक फ़ोटो लगा दूंगा, मैं यहाँ पर पढ़ता रहूँगा, आप वहाँ पर उसको मैचिंग करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। टर्म हमने कल देखी थी, जैसे फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंसेमिनेशन क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोसाइटोसिस क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक है, और मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जो हमारी पहली वीडियो है फुल, उस पर लिखा हुआ है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आप उसको देख सकते हैं। 30 मिनट की वीडियो है, आप उसको पूरा क्लियर हो जाएगा। उसमें हमारा मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज हमारा जो टर्म था वो था गैमेटोजेनेसिस का, वो वीडियो आपको शाम को मिल जाएगी। अभी फिलहाल हम बात करेंगे सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मैं पढ़ता हूँ, जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी आ गया होगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। मैंने कल भी आपको बताया था कि पेल्विस और पेल्विक दोनों में डिफरेंस होता है। मेल के अंदर पेल्विस होगा, PELVIS, PELVIS पेल्विस, और फीमेल के अंदर PELVIC, ये पेल्विक होता है। तो इन सब चीज़ों को आप जहन में रखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन वहाँ से उठाए जाते हैं जहाँ बच्चे की मेंटलिटी काम नहीं करती है। पेल्विस और पेल्विक अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स भी होती हैं तो यहीं पर होती है। कोई बच्चा पेल्विस में P कर देता है, C कर देता है, और पेल्विक में S कर देता है। तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं, तो इन जो सिली मिस्टेक्स होती हैं या जो लिटिल मिस्टेक्स होती हैं, उनको आप जहन में रखेंगे, चाहे वो आप बोर्ड के एग्जाम हो या नीट कॉम्पिटिटर्स हो। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन एंड द इंक्लूडिंग अ पेयर ऑफ टेस्टीज, उसमें साथ साथ रहेंगे हमारी एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलियाज। मैंने आपको कल भी पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था। टेस्टीज एंड द पेनिस बोथ आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड ऑल आर अंडर द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स।
देखिए टेस्टिस इसलिए हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं क्योंकि वहां पर हमारा पूरा गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेटोजेनेसिस पूरा जो प्रोसेस होता है हमारा, वो इसको जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, वो हमारा सब कहाँ होता है, टेस्टिस के अंदर ही होता है। अभी हम उसको पूरा पढ़ेंगे। दूसरी चीज हमने पढ़ी यहाँ पर एक्सेसरी डक्ट्स। अब एक्सेसरी डक्ट्स कौन कौन सी होती हैं वो आपको मैंने उस दिन बताई थी, कल हम पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने अभी बताई थी, और इस वीडियो में भी मैं आपको अभी पूरी तरह से बताऊंगा एक्सेसरी डक्ट्स कौन सी है। एक्सेसरी डक्ट्स को याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था, शॉर्ट फॉर्म REED, REED। R फॉर रेटेटेस्टिस, E फॉर वास इफ्रेंसिया, R फॉर रेटेटेस्टिस, E फॉर वास इफ्रेंसिया। देन नेक्स्ट हमारा आएगा फिर डबल E आ जाएगा तो आएगा हमारा एपिडिडेमिस, लास्ट आ जाएगा वास डिफरेंसिया। अभी मैं स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूँ, उसके बाद हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इसको आप साथ साथ देखकर चलें। फिर आता हमारा एक्सेसरी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में मैंने आपको बताया थी, जैसे हमारे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स हो गई, सेमाइनल वेसिकल्स हो गया और प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई। ये ऑल थ्री आर अंडर द एक्सेसरी ग्लैंड्स बिकॉज ये इनका सिक्रीशन जो होता है हमारा पेनिस को लुब्रिकेशन के काम आता है, ठीक है। देन आता हमारा एक्सटर्नल जेनाइटेलियास। अब एक्सटर्नल जेनाइटेलियास क्या क्या होते हैं इनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को उम्मीद है कि जितनी मेहनत हम करते हैं उतनी मेहनत से, इतने ही मोहब्बत से, प्यार से आप वीडियो को लाइक भी करेंगे। उम्मीद है इतनी मेहनत से आप वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे जो चैनल पर नए हैं, और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। द टेस्ट इज सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच लाइक, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर का नाम होता है स्क्रोटम। तो जिस तरीके से हमारे जो टेस्टिस होते हैं वो कवर होते हैं, उस कवरिंग का नाम होता है हमारा स्क्रोटम। तो जो टेस्टिस है वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रहते हैं। आप जानते हैं कि एब्डोमिनल कैविटी कहाँ है हमारी, और थोरेसिक कैविटी कहाँ है हमारी, और ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देखिए मैंने एक वीडियो बनाई थी आपको 9 एब्डोमेन रीजन। अब 9 एब्डोमेन रीजन का मतलब क्या होता है कि जब हमारे कहीं भी अगर पेन होता है, लाइक यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ कहीं भी हो, तो यहाँ का एरिया जो है हमें सिर्फ क्या दिखता है, स्टमक दिखता है, हमारा पेट दिखता है और कुछ नहीं दिखता। लेकिन ऐसा नहीं है, स्टमक हमारा इस पोर्शन में आता है, जबकि हमारा इन 9 एब्डोमेन रीजन की वजह से हमें सब जो डॉक्टर्स होते हैं वो इसलिए ही टच करके बता देते हैं कहाँ पर पेशेंट के पेन है, कहाँ पर पेशेंट के स्टोन है, कहाँ पर पेशेंट को प्रॉब्लम है। तो ये 9 एब्डोमेन रीजन आपको पता होना चाहिए। 9 एब्डोमेन रीजन क्या होता है। The scrotum help in maintaining the low temperature of the testes 2 to 2.5 degree Celsius lower than the normal internal body। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लें कि जो हमारा स्क्रोटम होता है वो 2 से 2.5 सेंटीमीटर नॉर्मल टेम्परेचर से कम रखता है। आपने देखा होगा कि जो स्क्रोटम एरिया होता है वो गर्मी के सेशन में वो थोड़ा लूज रहता है, बिकॉज वहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहता है। जैसे ठंड रहेगी, विंटर का सीजन आएगा, तो इसको जो हमारा स्क्रोटम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद बॉडी से एब्डोमेन से चिपक कर रहता है ताकि उसको हीटिंग प्रोवाइड कर सके और उसका टेम्परेचर नॉर्मल कर सके। तो ये सब चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। तो इसमें हमारी बॉडी की चीज़ को पढ़ने में किस चीज़ की शर्म, हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। हमें अपनी बॉडी के बारे में नहीं जानेंगे तो हम दूसरे का इलाज कैसे करेंगे। अगर आपको डॉक्टरी लाइन में जाना है, अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है, तो आपको शर्म हटाकर पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इसने अगर शर्म की तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो देन इसके बाद आता है हमारा नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ये जो हमारा टेम्परेचर का मामला होता है, लो करना, एबव करना, ये सब काम आता है हमारा। काय के लिए जरूरी होता है ये, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। क्योंकि आप जानते हैं, यू ऑलरेडी नोज, सारा जो प्रोसेस होता है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस जो भी होता है वो कहाँ होता है, हमारा स्क्रोटम के अंदर ही होता है। इन एडल्ट इन ईच टेस्टिस इन ओवल इन शेप, उसकी लेंथ क्या है, उसकी विड्थ क्या है और उसका शेप क्या है, ये आपको याद रखना है। जैसे मैं आपको बता दूं, लेंथ उसकी 4 से 5 सेंटीमीटर होगी, विड्थ उसकी 2 से 3 सेंटीमीटर होगी। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। इसकी 3 कवरिंग होती है, एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है ट्यूनिका एल्वोजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, और एक होता है हमारा रेटिकुलेरिस। जो रेटिकुलेरिस होता है वही हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। जब आप एमबीबीएस करेंगे, जब आप बीएमएस करेंगे, यानी कि कुल मिला के ये है, जब आप इसकी गहराई में जाएंगे, जब इसको आप अच्छे से नॉलेज करेंगे इसकी, जब डीपली आप ब्रीफली पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस हमारे स्क्रोटम में होता जरूर है, लेकिन किस लेयर की वजह से होता है ये हम जब पढ़ेंगे, जब इसको हम डीपली और ब्रीफली पढ़ पाएंगे।
ठीक है। तो ईच टेस्टिस हैज अबाउट 25 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब टेस्टिस तो हो गए, अब टेस्टिस के अंदर भी हमारे डिवाइडेशन बने होते हैं। जिस तरीके से हमारा घर बना होता है, एक तो हो गया पूरा घर और उसके अंदर बीच बीच में रूम्स बने हुए होते हैं, तो वैसे ही टेस्टिस के अंदर ट्यूब्यूल्स बने होते हैं, वो 250 कंपार्टमेंट होते हैं। अब उन 250 कंपार्टमेंट में भी जब आगे डिवाइडेशन करते हैं तो 1 से लेकर 3 तक, हर एक 250 के अंदर 1 से लेकर 3 तक सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वही लाइन में आप पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। ईच लोब्यूल्स contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules in which sperms are produced। इनके अंदर ही स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, इनके अंदर ही स्पर्म जो होता है हमारा प्रोड्यूस होता है। Each seminiferous tubule is lined इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल्स। एक होती है हमारी मेल जर्म सेल्स, एक होती है हमारी सर्टोली सेल्स। अब मेल जर्म सेल्स क्या होती है? मेल जर्म सेल्स ऐसी होती हैं जिस तरीके से हम लोहे को पीट कर उसको ज्वेलरी के रूप में उसको परिवर्तित कर देते हैं, जिस तरीके से हम उसको चेंज कर देते हैं किसी एक ऐसी चीज में जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी तरीके से मेल जर्म सेल्स जो होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारे स्कोटम के अंदर जो मेल जर्म सेल्स होती हैं, वो फाइनल डिवाइड होती रहेंगी, चाहे वो माइटोटिक से हो चाहे वो मियोसिस से हो। डिवाइड होने के बाद फाइनल में जाकर वो क्या करती है, हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। स्पर्म का फॉर्मेशन करना किसका काम है? मेल जर्म सेल का काम है, उसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। अभी आगे जब पढ़ेंगे आप गैमेटोजेनेसिस में तो आपको पता लगेगा कि मेल जर्म सेल्स आल्सो नोन एज द स्पर्मेटोगोनिया and second one is the Sertoli cells which is the provide a nutrition to the male germ cells। Sertoli cells कोई दूसरा काम नहीं करती है, वो सिर्फ एक काम करती है, उसका नाम है हमारा वो न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करती है किसको? मेल जर्म सेल्स को। और Sertoli सेल का काम कुछ नहीं है। इसमें और लाइन लिखी है while Sertoli cells provide nutrition to the male germ cells, ये मैं बता चुका हूं आपको। Region outside the seminiferous tubule called intestinal space। अब जिस तरीके से हमारा खेत बने होते हैं, खलियान बने हुए होते हैं, या कुछ छोटी छोटी क्यारी बनी हुई होती हैं, या आप देखें कोई आपने बॉक्स बनाया लाइक दिस, आई थिंक मैं देखता हूँ यहाँ पे अगर दिख जाता है तो दिख रहा है, चलिए मैं दिखा देता हूँ। लाइक दिस हमने ये बहुत सारे हमने वो बना लिए, बॉक्स बना लिए, ये हो गया हमारे पास ट्यूब्यूल्स हो गए। क्या हो गए हमारे पास? ट्यूब्यूल्स हो गए। ये लाइक दिस हमारे पास ट्यूब्यूल्स हो गए। इन ट्यूब्यूल्स के बीच में जितना भी हमारा स्पेस है, इनके बीच में जितना भी स्पेस है, अभी मैं इसको डायग्राम भी दिखा दूंगा आपको। जितना भी हमारा स्पेस है, इनको हमने क्या बोला? इनको बोला हमने इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोला? इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इस स्पेस के अंदर भी हमारी सेल्स प्रेजेंट होती है, उनका नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल्स, या इनका नाम एक और होता है, उसको बोलते हैं लीडिंग सेल्स। एक होगा इंटरस्टिशियल सेल्स या होगा लीडिंग सेल्स। दो तरह की सेल्स होती हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, आपको जहां पर सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स होंगे वहां पर 2 सेल्स होंगी, जिसका नाम होगा मेल जर्म सेल्स और एक होगी हमारी सर्टोली सेल्स। तो मेल जर्म सेल्स का काम होता है फाइनल में जाकर वो स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। सर्टोली सेल्स का काम होता है सिर्फ एक, उसका काम होता है हमारा क्या? उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि जितना भी खाली स्पेस बचा है, जितना भी खाली स्पेस बचा सेमनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर, उसको हमने बोला इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर भी हमारी सेल्स प्रेजेंट होती है, उन सेल्स का नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल्स या आल्सो नोन एज द लीडिंग सेल्स। अब ये जो लीडिंग सेल्स होती हैं क्या करती हैं? ये जो लीडिंग सेल्स होती हैं वो एंड्रोजन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं, उसको सिक्रीट्स करती हैं, और हमारे यहाँ पर बहुत सारी कंपिटेड सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। यही चीज आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई दिख रही है। अब आते हैं हमारे मेल एक्सेसरी डक्ट्स, जो ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसका एक न्यूमोनिक बना सकते हैं आप, रीड, जिसमें रेडियोटेस्टिस आ जाए। इसका सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है। क्या सीक्वेंस होता है हमारा मेल एक्सेसरी डक्ट्स का? क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है, चाहे वो नीट के हो चाहे आप 12th के हो, ये अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द मेल एक्सेसरी डक्ट्स। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले रेडियोटेस्टिस आएगा, फिर वैसे इफ्रेंसी आएगा, फिर एपिडिडेमिस आएगा, फिर बॉस डिफरेंस आएगा। ये आपकी 4 चीजें जो कम्स अंडर इन द मेल एक्सेसरी डक्ट।
देन उसके बाद द सेमिफिस्टिब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वास डिफरेंशिया थ्रू द रेट्रोटेस्टिस। रेट्रोटेस्टिस के थ्रू जो हमारा सेमिफिस्टिब्यूल के जो हमारा टेस्टिस होता है वो ओपन होता है किसमें, वास डिफरेंशिया में। द वास डिफरेंशिया लीव द टेस्टिस ओपन इनटू द एपिडिडेमिस। वास डिफरेंशिया टेस्टिस को छोड़कर ओपन होता है किसके अंदर, एपिडिडेमिस में, लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द east testis. The epididymis lead to vas deferens that ascend to the abdomen and loop over the urinary bladder. जो urinary bladder का loop होता है उसके ऊपर it receive from the seminal vesicle, एक डक्ट को ये रिसीव करते हैं जो seminal vesicle से आती है, और वो वेसिकल वो ओपन होती है हमारी यूरेथ्रा में, उसका नाम होता है इजैकुलेटरी डक्ट। अब ये इजैकुलेटरी डक्ट क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर जो सीमन का इजैकुलेशन होता है, जो सीमन पास होता है और इजैकुलेट होता है, या बोल सकते हैं कि जो हमारा एंटर करता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, तो ये इसी डक्ट का काम होता है। इस डक्ट को इसीलिए बोलते हैं क्या, इसी डक्ट को इसलिए बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, क्योंकि इजैकुलेशन का काम यही डक्ट करती है, इसलिए इसका नाम इजैकुलेटरी डक्ट रखा गया। These duct store and transport sperm from the testis to the abdomen through the urethra. ये मैं आपको बता चुका हूँ। The urethra originate from the urinary bladder and extend to the urethra of the penis. ये बोल सकते हैं जो हमारा लास्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं मिएटस। क्या बोलते हैं, मिएटस। लेकिन आपने एक चीज़ और सुनी होगी, इस मिएटस का नाम होता है दूसरा, वो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद जो पेनिस होता है हमारा मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू जो हेल्प करते हैं हमारे इरेक्शन ऑफ द पेनिस एंड फैसिलिटी इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या है, इंसेमिनेशन ये है कि हमारी मेल के अंदर क्या होता है, मेल के अंदर होता है ओवम, मेल के अंदर होगा स्पर्म एंड फीमेल के अंदर ओवम। तो मेल के अंदर स्पर्म और ओवम जो एक दूसरे फ्यूज किया, ये हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन। लेकिन जो हमारा स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एंटर हुआ उसको बोला है इंसेमिनेशन। तो इसका काम, इसका हेल्प यही करता है। और यहाँ पर आपको 3 ग्लैंड्स दिखेंगी जिनका नाम मैंने अभी बताया था आपको, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं। अब मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, ये तीनों सिक्रीशन करती हैं जिससे हमारा लुब्रिकेशन होता है, जो लुब्रिकेंट का काम करता है थ्रू द पेनिस, जहाँ से हमारा कुछ फ्लूइड टाइप एक प्रोड्यूस होता है जिससे हमारा लुब्रिकेशन का काम होता है। अब लुब्रिकेशन में 3 हमारी ग्लैंड्स होती हैं, एक मैंने बताया बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, एक होती है हमारी सेमाइनल वेसिकल्स, एक होती है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। यहीं पर आपको और बाकी चीज़ें भी पढ़ने को मिलेंगी। तो यहाँ पर एक चीज़ और रह गई है, उसको भी हम फाइनल कर लेते हैं। 20 मिनट की वीडियो रहेगी, ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर जो हमारे जो एलार्ज होता है, जो पेनिस का जो लास्ट भाग होता है जिसको बोलते हैं हम क्या, फोरेस्किन, वो एक ग्लैंस पेनिस होता है, उसके ऊपर एक फोल्डली मतलब फ्लैशी टाइप एक स्किन होती है बिल्कुल लूजली, उसको बोलते हैं हम क्या, फोरेस्किन। इसका भी दूसरा नाम होता है, वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। देन उसके बाद मैंने बता दिया आपको ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं। अब जो हमारा सेमाइनल वेसिकल्स होती हैं, जो सिक्रेशन होता है इन ग्लैंड्स का, सेमाइनल प्लाज्मा, जिसके अंदर फ्रक्टोज होगा, कुछ एंजाइम्स होंगे, कुछ इसमें कैल्शियम की मात्रा होगी। जो सिक्रेशन होता है इन ग्लैंड्स का वो हेल्प करते हैं पेनिस के लुब्रिकेशन में। इट इज़ ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्शन, आपका पूरा पार्ट था। तो जैसे कि मैंने पूरा बताया और एनसीईआरटी का पूरा मैंने पार्ट लिया था, जिस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम ऑन द टेलीग्राम एंड एज वेल एज ऑन दिस कमेंट वीडियोज़। तो आप मुझे बता सकते हैं कहीं भी किसी भी टाइम मुझे कमेंट करें, थोड़ा लेट होगा, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। मेहनत की है, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेहनत पसंद आएगी। आप हमें एक लाइक और सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि आपको हमें पता लग जाता है कि सामने वाले इंसान को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, जो बच्चा पढ़ रहा है, जो पेरेंट्स हैं, उन सब चीज़ों को देखिए। डिजिटल बोर्ड में पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, सामने बोर्ड पर पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ाना उस चीज़ को कहा जाता है सामने वाले को समझ में आना चाहिए। अब डिपेंड सामने वाले पे भी करता है कि वो पढ़ना चाहता है या नहीं पढ़ना चाहता है। तो कोई भी प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, आपको समझ में नहीं आता है तो आप चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज में बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है। मैं उसको दोबारा आपको, चाहे आपको पर्सनली टेलीग्राम पे वीडियो बनाकर डालूं, लेकिन बना ज़रूर दूंगा, बता ज़रूर दूंगा। अभी मुझे एक कमेंट आया है अपार आईडी के लिए, वो मुझे बतानी है। उस भाई को कमेंट में बताएं, चाहे कैसे बताऊँ।
तो आप चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आप मुझे पढ़ के आए थोड़ा उसको, ताकि उसको समझने में आसानी हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।